हरे कृष्णा। माघ का महीना चल रहा है और ये समय अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। इसे माधव का महीना भी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन आता है, जब भगवान पुस्तक के रूप में आते हैं तो भगवान भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम के रूप में आते हैं। जब भगवान काष्ठ के रूप में आते हैं तो भगवान स्वयं श्री जगन्नाथ जी के रूप में आते हैं। जब भगवान शब्द के रूप में आते हैं तो भगवान हरे कृष्णा महामंत्र के रूप में आते हैं। और वही भगवान जब समय के रूप में आते हैं तो भगवान एकादशी के रूप में आते हैं। इसे माधव तिथि भी कहा जाता है। तो आज हम माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली शत तिल एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। इस व्रत में तिल का जितने प्रकार से प्रयोग किया जाए उतना फायदेमंद होता है। हम विभिन्न प्रकार से तिल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे तिल डालकर स्नान करना, तिल मिला हुआ पानी पीना, तिल से भोजन करना व कराना, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण तिल का दान करना। पद्म पुराण में भगवान कृष्ण नारद मुनि को बताते हैं, शत तिल एकादशी अन्न धन व सुख देने वाली है। इस एकादशी के बारे में पुराणों में जो कथा आती है उसके अनुसार प्राचीन काल में मनुष्य लोक में एक ब्राह्मणी थी जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और वह सारे व्रत रखती थी, जिसके कारण मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ में स्थान तो मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया। यह देखकर उसने भगवान से पूछा, हे प्रभु, इतने व्रत रखकर भी मुझे वैकुंठ में एक खाली घर मिला, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर देते हुए भगवान ने बताया कि तुम अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी तुमने कभी किसी वैष्णव या ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दिया। तुम्हारा उद्धार करने के लिए जब मैं तुम्हारे पास आया भी तो तुमने मुझे एक मिट्टी का ढेला पकड़ा दिया। यह उसी का फल है। अब इस समस्या का एकमात्र उपाय ये है कि तुम विधि पूर्वक शत तिल एकादशी का व्रत करो, जिसके प्रभाव से वह स्त्री सुंदर और रूपवती हो गई और साथ ही साथ उसका घर धन आदि सामग्रियों से परिपूर्ण हो गया। इस कथा से हमें पता चलता है कि विधि पूर्वक किया हुआ दान सभी पापों को नाश करता है। और भगवान स्वयं भगवद गीता में बताते हैं, दात्यवम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दादम सात्विकम स्मृतम। व्यक्ति को अपना कर्तव्य समझकर बिना किसी आशा के समुचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को दान करना चाहिए। यह था शत तिल एकादशी का महात्म्य। But above all these things, devotees of Krishna keep Ekadashi fast to please Krishna. हम सब जैसे जानते हैं कि उपवास का अर्थ होता है भगवान के निकट रहना, परंतु फिर भी बहुत से लोग ये फास्टिंग नाम से ही डरते हैं। और कई बार बहुतों को ये डाउट भी रहता है कि केवल फास्ट रखने से कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, या भगवान थोड़ी बोलते हैं कि भूखे प्यासे रहकर मेरी पूजा करो। So yes, it's true that we cannot get Krishna just by fasting. But the process is we engage our consciousness, we get absorbed so much in service of Krishna that we keep our basic bodily needs aside. Usually हमारा माइंड इन्हीं सब चीज़ों के आगे पीछे घूमता रहता है। क्या खाना है, क्या बनाना है, जो बनाया है उसे खाना है, जो खाया है उसे पचाना है। So all these activities require lot of our mental as well as physical energy. So on the day of Ekadashi, we utilize this energy by increasing more of our spiritual activities. The principle of fasting is we fast not to torment our body, but we fast to transcend the body. We decrease our basic body requirements and we increase our devotional activities. It's true, जब हम फास्ट करते हैं तो हमें कुछ डिस्कम्फर्ट भी होते हैं, हमें क्रेविंग्स होती हैं which torment us and we want to avoid those torments. Like कोई व्यक्ति जब किसी चेयर पे बैठना जाए और वो चेयर कांटों से भरी हो तो वो इमीडिएटली वहाँ से उठ के किसी दूसरी जगह पर जाएगा, which is obvious. When we feel any discomfort or pain, we want to move away from that pain. It is a normal human reaction, right? But और यही हमारे साथ होता है जब हमने बहुत टाइम से कुछ खाया ना हो और हमें भूख लगी तो we take food. But on the day of Ekadashi, when we fast, instead of this normal human reaction, when we feel hungry, we increase our devotional activities. We absorb more in Krishna by reading scriptures, by doing more of Harinam, by listening more of Krishna Katha. हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हम भगवान के रूप लीला गुण के बारे में श्रवण करते हैं, हम भगवान के नाम का अधिक से अधिक जप करते हैं, हम भगवान के भक्तों का अधिक से अधिक संग करते हैं।
by doing these activities, we show Krishna that yes, I have cravings for food and many other things, but more than that, I have longing for you, O Krishna. So the basic point is, my desires which are directed towards basic sense gratification, on the day of Ekadashi, I redirect them towards Krishna. Ekadashi is a special day for Krishna as well as his devotees. जैसे हमारे किसी दोस्त से लड़ाई हो जाए और लेकिन फिर भी वो सारे गिले शिकवे छोड़कर हमारे बर्थडे वाले दिन हमें विश करने आए, सो वी फील सो हैप्पी, है ना। उसी प्रकार जब भगवान के लिए कोई व्यक्ति जाने अनजाने, नोइंगली और अननोइंगली भी अगर एकादशी व्रत का पालन करता है तो भगवान उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। सो ऑन द डे ऑफ एकादशी वी फास्ट फ्रॉम फूड एंड वी थिंक मोर ऑफ कृष्णा। शततिला एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शततिला एकादशी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.